वेलकम बैक सन्नत गुरुजी। चाणक्य एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पास ये बुक देख रहे हैं, चाणक्य नीति संपूर्ण। हम लोगों ने 4 अध्याय तक पूरा कंप्लीट कर चुका है और ये चाणक्य नीति बुक पढ़ने के बाद अपने अंदर आप इतना अच्छा परिवर्तन देखेंगे जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप अपने अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन चाहते हैं और आप नीतियाँ सीखना चाहते हो और उन नीतियों को अपने असल जिंदगी में उतारना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट, ये जो सेशन है चाणक्य नीति एपिसोड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यानी कि ये चाणक्य नीति पूरा सेशन अटेंड करने के बाद, इसको देखने के बाद आपके अंदर एक नया ऊर्जा पैदा होगा। अपने आप को आप बदलने के लिए पागल हो जाएंगे, राइट। और सबसे फर्स्ट चैनल रहा होगा पूरे यूट्यूब पे जहाँ पर आपको लाइव बुक रीड करके एक्सप्लेन कर रहा हो बंदा, ठीक है। यानी कि मैं भास्कर सर मोटिवेशनल स्पीकर, इस चैनल पर आप सभी को सुबह शाम दोपहर 24 आवर्स मोटिवेट करने के लिए तैयार रहूँगा। बस मुझे आप सभी का साथ चाहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर एक से एक बुक का समरी आने वाला है। ये पहला बुक का समरी है इस चैनल में। उसके बाद और भी खतरनाक बुक लाने वाले हैं आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को इस तरह का बुक का समरी पूरे यूट्यूब चैनल पर पहले मिलेगा, मेरे पास इस चैनल पर मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चाणक्य नीति 5वां एपिसोड, यानी कि 5वां अध्याय। इसमें बहुत सारे बातें बताए गए हैं, राइट। सबसे पहला श्लोक या उपदेश लेते हैं इस चैप्टर का। बोल रहा है कि यहाँ पर पहला श्लोक जो है ना, जाति को लेकर के बोला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं और वैश्य होते हैं, ये अग्निहोत्र को अपना गुरु मानता है। मतलब कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ये अग्नि हवन करते हैं। हवन जानते हैं ना, राइट। जो अग्नि कुंड होते हैं उसमें पूजा पाठ करते हैं, अग्नि हवन करते हैं, राइट। इन चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ जो वर्ण है या जाति है वो ब्राह्मण है। इसे शुद्ध जाति माना जाता है और ये आदरणीय भी होते हैं। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है। यहाँ पर बोला गया है कि स्त्रियों के लिए पति ही क्या है, गुरु है। आजकल जैसा समाज है कि आजकल की जो नारियां है और वो डगमगा जाती है, किसी के भी साथ पिघल जाती है, किसी के भी बातों में आ जाती है और अपने आप को काबू में नहीं रख पाती है। कहीं ना कहीं स्त्री अगर किसी मर्द का अगर हाथ छोड़ते हैं तो उस मर्द का ही नाश नहीं होता, बल्कि उस मर्द के पूरे घर का नाश हो जाता है। और स्त्री फिर जिस घर में जाते उस घर का भी वो नाश कर देती है, क्योंकि वो चरित्रहीन स्त्री है। और चरित्रहीन स्त्री ना समाज का उद्धार कर सकती है, ना ही किसी परिवार का उद्धार कर सकती है। इसीलिए स्त्रियों को बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। वो किसी के भी मोह माया में ना आए, सिर्फ अपने पति के अलावा। अपने पति को वो गुरु माने, ईश्वर माने, भगवान माने, हर चीज, दोस्त यार जो भी मानना है, सिर्फ अपने पति को ही माने। स्त्री का ये परम कर्तव्य होना चाहिए। और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर और सत्कार के योग्य माना गया है। यानी कि और घर में जो आया हुआ मेहमान होता है वो, मतलब बोलते हैं ना कि कुटुंबकम देवम, राइट। यानी कि मेहमान एक भगवान का रूप होता है, सच में होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जाते हैं, राइट, एज ए गेस्ट अगर आप कहीं जाते हैं और आपका वहाँ पर अगर सम्मान नहीं किया जाता है, तो क्या आप वहाँ पर एक पल भी रुकना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे माय डियर। यानी कि वहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका वहाँ पर आदर सम्मान नहीं हो रहा है। तो जो एक मेहमान होता है वो आदर का भूखा होता है, सम्मान का भूखा होता है। इसीलिए अगर आप मेहमान बुलाते हैं तो उसका आदर सम्मान बहुत ज़्यादा भर भर के करें। ओके, तो ये दूसरा श्लोक था कि स्त्री को अपना पति को ही सब चीज़ मानना चाहिए। मेहमान जो आते हैं हमारे घर में उसका आदर सत्कार करना चाहिए। भले अपना जो पर्सनल घर के फैमिली है उसको कुछ टाइम के भूल जाओ, लेकिन जो दूर से मेहमान आते हैं उसका सेवा जरूर करना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग उपदेश नंबर 2 में आते हैं। बोल रहा है कि जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। सबसे पहले उसे घिसा जाता है, फिर काट कर देखा जाता है, फिर तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है कि असली है या नकली है। उसी तरह से इंसान का भी जांच होता है कि ये जो व्यक्ति है ये किस प्रकार का व्यक्ति है और कैसे जांच किया जाता है। यानी कि इंसान का परख भी 4 प्रकार से किया जाता है। उसके अंदर सजनता कितना है, राइट, उसका चरित्र कैसा है, उसके अंदर गुण क्या है और उसका आचरण और व्यवहार कैसा है। इन बातों से किसी भी इंसान का जांच किया जाता है, किसी भी व्यक्ति का परीक्षा किया जाता है कि व्यक्ति किस तरह का है, किस प्रकार का है। ओके, उसके बाद तीसरा नंबर श्लोक में अगर अपन आएंगे और बात करते हैं, तीसरा नंबर श्लोक क्या बोला है कि संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को संकटों और आपत्तियों से तभी तक
तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर ना आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि बोल रहा है कि देखो, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो संकटों में, दुखों का घड़ी में रोते नहीं है, राइट। वो शोक चिंता नहीं मनाते हैं, बल्कि वो समाधान खोजते हैं कि इस दुख से, इस संकट से कैसे पार किया जाए, राइट। उसके बाद वो जो है पूरी शक्ति से, पूरे ताकत से, पूरे तन मन धन से उस दुखों से लड़ने का प्रयास करते हैं, उसे अपने जीवन से खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपके लाइफ में, क्योंकि ये स्वभाव है ना कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख दुख तो आएगा ही, नहीं प्रॉब्लम आते ही, लेकिन उस प्रॉब्लम से जो लड़ता है वो असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है, राइट। उसके बाद बोल रहा है, चौथा नंबर श्लोक बोल रहा है कि एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बैर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। यानी कि कहने का मतलब है, चाणक्य बोलता है कि एक ही माँ के कोख से पैदा हुए दो संतान एक जैसा नहीं होते हैं। भले वो एक ही समय में पैदा हो, एक ही नक्षत्र में पैदा हो, एक ही माँ के कोख से पैदा हो, वो कभी भी एक समान नहीं होते। उसका कुछ ना कुछ गुण अलग होते हैं। मतलब कोई अगर अच्छा रास्ता में जा रहा है तो कोई गलत रास्ता में भी जा रहा है, राइट। किसी का संगति अच्छा लोगों के साथ है तो किसी का संगति बुरे लोगों के साथ, यानी कि समान नहीं हो सकता, राइट। यानी कि चाणक्य ने बेर और कांटों की उपमा एक विशेष विचार से दी है। एक ही बेर के वृक्ष पर लगे हुए सभी फल मीठे नहीं होते। बेर वृक्ष पर कांटे भी होते हैं, परंतु वह कांटे भी एक जैसे कठोर नहीं होते, कुछ सॉफ्ट कुछ मुलायम होते हैं। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि एक ही माता पिता के दो संतान एक जैसा हो, उनका भाग्य तथा रुचियां एक जैसी नहीं होती है, उसका दिशा और दशा एक जैसा नहीं होता है, उसका गुण और चरित्र एक जैसा नहीं होता है। तो चाणक्य स्पष्ट कहता है कि आपका एक ही कोख से जो बच्चे जन्म लेते हैं, आप कल्पना, आप ये मत करो कि दोनों ही मेरा अच्छे रास्ता में जाए, कुछ गलत रास्ता में भी चले जाते हैं। उसका पांचवा श्लोक क्या बोल रहा है, कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता, तथा साफ बात करने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं हो सकता। यानी कि खतरनाक बात बोल रहा है यहाँ पर। यानी कि जो अधिकारी व्यक्ति होते हैं वो लोभ रहित नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति अधिकार अगर जता रहा है, किसी पर अधिकारी है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ लालच है आपके प्रति। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का अगर लड़की पर अधिकार जता रहा है, इसका मतलब उस लड़का को उस लड़की से कुछ चाहिए, मतलब वो लड़का उस लड़की पर अपना मायाजाल बिछाना चाह रहा है, उससे कुछ फायदा उठाना चाह रहा है उसका, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब वो लोभ रहित होता है, लोभ रहित, ठीक है। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती है, और जो श्रृंगार करते हैं, जिसको सजना संवरना अच्छा होता है, ठीक है, मतलब अच्छे से मेकअप वेकअप करना अच्छा होता है, थोड़ा सा हेयर कटिंग स्टाइल, मतलब स्टाइल लाइफ जीना जिसको अच्छा लगता है, उसके अंदर काम वासना भी इतनी अधिक होती है। चाणक्य ने ये खतरनाक बात बोलता है कि जो औरत या जो स्त्रियां, जो लड़कियां ज़्यादा सजते संवरते हैं, ज़्यादा दिखावटी करते हैं, सूरत से भी ज़्यादा सजते हैं, कहीं ना कहीं वो काम वासना उसके अंदर अधिक है, कहीं ना कहीं वो काम वासना चाहते हैं। उसका बोल रहा है कि जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, उसका जो वचन है वो मधुर नहीं हो सकता, मतलब वो हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते रहेगा। आप समझ जाना कि ये व्यक्ति मूर्ख है, उससे दूरी बनाए रखें। उसका बोला कि साफ बात कहने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मुख पर जवाब दे, एकदम हैंड टू हैंड बात बोले, ऐसा व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति साफ साफ स्पष्ट रूप से कुछ बात बोल देता है, आप उसे धोखेबाज कभी मत समझो, वो व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता है। उसके बाद छठवां नंबर श्लोक का अगर बात किया जाए, बोल रहा है कि मूर्ख विद्वानों से बैर भाव रखते हैं, दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वेश्या कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती है और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को अपना शत्रु समझती है। यहाँ पर उल्टा बताया है, क्योंकि अगर कोई गरीब है तो वो अमीर से जल रहा है, अगर कोई रूपवती है तो वो क्रूर औरतों से जलते हैं, जिसके सूरत अच्छे नहीं होते, उसको अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, राइट। अगर कोई दरिद्र है तो वो निर्धन धनवानों से जो मतलब उसका नहीं जमता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि हमेशा बराबरी वालों के साथ ही हर चीज मैचिंग होता है, ठीक है। अगर आप गरीब हैं और आप अमीर लड़की से प्यार कर रहे हैं तो आपका प्यार अधूरा रहेगा, फिर आपको मतलब अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर कोई स्त्री सुहागिन है, ठीक है, तो वो जो विधवा स्त्रियां हैं वो सुहागिन स्त्रियों को क्या मानती, अपना शत्रु मानती,
यानी कि इस श्लोक का सीधा कहना है कि लोग कहीं ना कहीं जलते हैं अपने से ज़्यादा ऊपर वाले से, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर श्लोक बोल रहा है आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्रियां नष्ट हो जाती है, कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने से सेना नष्ट हो जाती है। यानी कि इस श्लोक का कहने का मतलब है कि हर किसी को कोई ना कोई टिका करके रखता है, हर किसी को कोई ना कोई गाइडेंस करके रखता है। जैसे कि पूरे सेना को कमांड कौन करता है? सेनापति। अगर सेनापति ही ना रहा तो सेना किसके ऑर्डर पर युद्ध करेगा? ठीक है, गाइडेंस उसका मर गया तो सेना फिर लड़खड़ा जाएगा। उसी प्रकार से अगर अगर आपके अंदर आलस्य का गुण आ जाता है तो विद्या ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपका स्त्री दूसरे के हाथों चले गई है तो स्त्रियां भी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। वो स्त्रियां ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। इसी प्रकार अगर हम खेतों में कब बीज डालते हैं तो खेत में बीज डालना बेकार हो जाता है, ठीक है। यानी कि हर काम को सही मात्रा में करना चाहिए, हर काम को बैलेंस रख करके ही करना चाहिए। हर काम के पीछे कुछ ना कुछ कड़ी रहता है, उस कड़ी को पकड़ते रखना चाहिए इंसान को, ठीक है। उसके बाद जो विद्या की प्राप्ति करना चाहता है जो व्यक्ति और जो बुद्धि अपना विद्या में वृद्धि करना चाहता है, जो बुद्धिमान बनना चाहता है, उसको हमेशा के लिए आलस्य को का त्याग कर देना चाहिए। ओके, चलिए उसके बाद 8वां नंबर श्लोक बोल रहा है क्या? विद्या की प्राप्ति नियंत्रण अभ्यास से होती है, अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है, उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है, श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है, मनुष्य की आंख देखकर करोड़ का ज्ञान हो जाता है। यानी कि बोल रहा है कि विद्या का प्राप्ति नियंत्रण अभ्यास से होती है। अगर आप हर रोज प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर विद्या डेवलप होगा, नॉलेज डेवलप होगा, राइट। यानी कि विद्या यानी कि प्रैक्टिस करोगे तभी आपका जो विद्या है वो फलवती होगा, तभी वो रिजल्ट देगा आपको अच्छा, राइट। उसके बाद उत्तम गुण वाले और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, राइट, वो हमेशा उसका कुल गौरव वैभवशाली से भरा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर उत्तम गुण अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका खानदान उत्तम गुण का है, ठीक है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि मनुष्य यानी कि जो श्रेष्ठ पुरुष होता है उसका पहचान उसके सद्गुणों से होता है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है उसका पहचान उसके सद्गुणों से होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है, यानी कि मनुष्य के आंखों में देखकर के आप पता लगा लेंगे उसके आंखें क्रोध से भड़का हुआ है या शांत है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए 9वां नंबर श्लोक का, क्या बोल रहा है कि धर्म से धन से धर्म की रक्षा की जाती है, विद्या से योग के द्वारा बचाया जा सकता है, मधुता के कारण राजा को बचाया जा सकता है, अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती है। यानी कि कौन किसका रक्षा कर रहा है इस श्लोक में बता रहा है। अगर आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो धन से आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं, विद्या से योग की रक्षा योग के द्वारा विद्या का रक्षा कर सकते हैं आप जो है मधुरता से यानी कि अच्छे वचन से राजा अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। और घर की रक्षा स्त्रियां से होती है। तो इसीलिए इन सब को अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, संभल करके चलना चाहिए, हर कदम फूक फूक के चलना चाहिए, राइट, और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ओके। उसके बाद बोल रहा है 10 नंबर श्लोक क्या बोल रहा है कि विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, स्त्रियां द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस प्रकार पर निंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता। यानी कि ये श्लोक बोल रहा है कि आप किसी को भी अनजाने में ढोंगी, पाखंडी, मूर्ख नहीं कर सकते हैं बिना उसका योग्यता को जाने। अगर मान लो कोई अगर साधारण व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर योग्यता है, स्किल है, तो आप उसका साधारण रूप देख करके जज नहीं करेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कैसा व्यक्ति है, ये तो साधारण है, नॉर्मल है, कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, राइट। नहीं, उसका गुण को देख करके आप डिसाइड करेंगे कि ये किस तरह का व्यक्ति है। यानी कि विद्वान जो व्यक्ति होते हैं वो पंडित का कभी निंदा नहीं करता, क्योंकि समझता है कि वो पंडित तभी बना है जब तक उसके अंदर ज्ञान ना हो। स्त्रियां द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, और स्त्रियां द्वारा अगर कोई श्रेष्ठ बात कह दिया गया है स्त्रियां, तो हम लोग उसको हल्के में लेते हैं, औरत है क्या ही उसका बात क्या वैल्यू होगा, राइट। कभी इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि स्त्रियां भी योग्यवती होती है, स्त्रियां भी बलपूर्वक अपना हर चीज को निभाती है। तो स्त्रियों का सम्मान तो समाज में सबसे ऊंचा सत्र में होना चाहिए। लेकिन आजकल का समाज स्त्रियों का इतना मतलब अच्छा से उन लोगों का शोषण कर रहा है। शोषण करने का मतलब है ये नहीं कि उसके साथ काम वासना में लिप्त हो रहा है, उसको सिर्फ काम वासना के लिए अपने घर ला रहा है, नहीं।
शोषण करने का मतलब है कि स्त्रियों को ना अपना पंख फैला करके उड़ने दिया जा रहा है, ना स्त्रियों को अपना मंजिल तक पहुंचने दिया जा रहा है। स्त्रियों में बाधा रुकावट उसके माँ बाप भी ही डालते हैं और समाज डालते हैं। तो स्त्रियों को अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहिए, पोटेंशियल डेवलप करना चाहिए, और स्त्रियों को कहीं ना कहीं अपने आप को समाज में एक योद्धा साबित करना चाहिए। तभी समाज में क्रांति, तभी समाज एक नया दिशा में जाएगा, और तभी एक हम लोग नया भारत का निर्माण कर सकते हैं डियर। ओके, तो स्त्रियों का सम्मान समाज में सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग 11 नंबर श्लोक का बात करें तो क्या बोल रहा है कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। यानी कि क्या करने से क्या चीज छूटता है वो चीज बताया गया है। अगर आप दान देते हैं तो आपका घर में जो गरीबी है, दरिद्रता है, वो खत्म होगा। अगर अच्छे आचरण अगर आप रखते हैं तो आपका जितना भी कष्ट है, दुर्गति आपका है, वो समाप्त हो जाएगा। अगर आप बुद्धि से काम लेते हैं तो आपका अज्ञानता नष्ट हो जाएगा, मूर्खता नष्ट हो जाएगा। अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपके अंदर जो भय है, आपके अंदर जो डर है, वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमेशा याद रखना है इस बात को। उसके बाद 12 नंबर श्लोक क्या बोला है कि काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोधी जैसी कोई आग नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाला कोई भी वस्तु नहीं है। ये श्लोक सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक है। काम वासना से कोई बड़ा बीमारी नहीं है इस टाइम। काम वासना अभी समाज के लिए सबसे बड़ा बीमारी है। काम वासना को हम लोग नॉर्मली हल्के में लेते हैं, राइट। यानी कि अभी का जो युवा है, अभी का जो लड़के हैं, वो अपने मतलब इतने छोटे छोटे एज में विवाह का संबंध में जुट जाता है, जैसे कि समझता है कि ये विवाह का संबंध एक खिलवाड़ है ना, है ना। तो भाई ये खिलवाड़ नहीं है, आपका जीवन का संपूर्ण नाश हो जाएगा। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान का धारा नहीं बह रहा है, क्योंकि आपके अंदर इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप अभी अबोध बालक हैं। आप मतलब कुछ नहीं समझते हैं, आप भगवान को भी नहीं समझते हैं, किसी को भी नहीं समझते हैं। आप समझते हैं ये दुनिया ही क्या है, इस दुनिया में आए हैं तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो और थोड़ा मर लो, ये वाला माइंड में चलता है। तो ऐसा नहीं है, अपना आकर आपका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक मरे हुए लाश के तरह है ना। तो जीवन का एक लक्ष्य हो, उसी का होता है जिसके अंदर ज्ञान होता है। और ज्ञान अगर आप अपने अंदर बहाना चाहते हो, अगर ज्ञानी बनना चाहते हो, मेरे चैनल से, मेरे पेज से जुड़ जाना आज ही और इसी टाइम। ओके, यानी कि काम वासना सबसे बड़ा बीमारी है। काम वासना मतलब सेक्स, सेक्स अभी का टाइम में सबसे बड़ा बीमारी है, राइट। उसका बोला कि मोह से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, और मोह जो होता है ना, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। मोह क्या होता है? मोह मतलब किसी भी चीज पर आपका दिल चले जाता है। और सबसे बड़ा मोह बताया गया है स्त्रियां, लड़कियां, संभोग। संभोग सबसे बड़ा मोह है। बाकी और भी मोह है, जैसे कि मान लो आप गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन आपका ख्वाहिश है कि हम मतलब 1 लाख का फोन चलाए। आप गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन आपका ख्वाहिश है कि 3 लाख का बाइक ले, राइट। ये सब मोह है आपका, है ना। आपका इच्छाएं ही क्या है? मोह है। लेकिन सबसे बड़ा मोह काम वासना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्रोध, क्रोध जैसा इनकी गुस्सा जैसा कोई आग नहीं है, क्योंकि आग से अगर आप जलोगे तो उतना पीड़ा आपको नहीं पहुंचाओगे, जितना क्रोध से आप जलोगे तो उतना पहुंचाएगा। ज्ञान से बढ़ के इस संसार में कोई भी सुख देने वाला वस्तु नहीं है। अगर आप एक ज्ञानी है तो इस पृथ्वी में आप कुछ भी बड़ा क्रांति कर सकते हैं ज्ञान के बल पर। ओके, और ज्ञानी तभी बन सकते हैं जब आप अच्छा व्यक्ति से जुड़ेंगे, ज्ञानी की सनराइज गुरु जी से आज ही आप जुड़ जाए। उसके बाद तो बात करें 13 नंबर श्लोक का, क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेला ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख भोगना पड़ता है, उठाना पड़ता है। अकेले ही वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप कह रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ इसका फल किसको किसको मिलेगा, तो जो आप कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं वो फल आप ही को मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छाई का फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आपको बुराई का फल मिलेगा। यानी कि पाप आप ही भोगेंगे, पुण्य भी आप ही भोगेंगे। अगर नर्क आप ही जाएंगे, स्वर्ग भी आप ही जाएंगे, मोक्ष ही आपको ही मिलेगा। आपको डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या है। आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आपको मिलेगा क्या, इसलिए कर्म हमेशा अच्छा करो। ओके, उसके बाद बोल रहा है 14 नंबर श्लोक बोल रहा है जिसे ब्राह्मण ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान है, अर्थात तुच्छ है। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा होता है, सोल। जिसको आत्मा का ज्ञान है, आत्मा मतलब खुद का ज्ञान है, मैं का नॉलेज है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ,
हर क्वेश्चन में मैं को लाना जरूरी है। मैं से पूछूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कब जाना है, मैं क्या करने आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, हर चीज मैं से पूछूं। राइट, यानी कि मैं ही क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। जो मैं को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान है। राइट। राइट। उसके बाद बोला है कि जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री स्त्री मतलब भोग पदार्थ तिनके के समान होती है। जो जो जितेंद्री पुरुष होते हैं, राइट, उसके लिए जो स्त्री हो वो क्या होती है, वो भी तिनके के समान होती है। राइट, जो महान व्यक्ति होते हैं, महान लक्ष्य वाले होते हैं, स्त्री उसके लिए तुच्छ सा वस्तु होता है, उसको क्षण भर में वो त्याग कर सकता है। और स्त्री सबसे बड़ा खतरनाक, मतलब किसी भी लड़का का जिंदगी हो, चाहे पुरुष का जिंदगी हो, चाहे ऋषि महर्षि, यहाँ तक कि देवता को भी ये जो मोह है, ये जो भोग पदार्थ स्त्री है, ये नहीं छोड़ सकता। सबसे बड़ा माया है स्त्री। स्त्री से अगर आप दूर हैं, जिंदगी का किसी भी लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। ओके, 15 नंबर सड़क बोल रहा है, विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाला गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति के लिए दवा ही सबसे अच्छा मित्र होता है। राइट, उसका धर्म कर्म ही उसका अच्छा मित्र होता है। यानी कि बोल रहा है कि कौन आपका सबसे अच्छा मित्र है। अगर आप अपने देश से विदेश जा रहे हैं, कहीं अगर घूमने जा रहे हैं, ट्रेवल करने जा रहे हैं, घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तो सबसे अच्छा दोस्त आपके लिए आपका विद्या है, यानी कि नॉलेज। अगर आप घर में हैं तो घर में सबसे अच्छा आपका दोस्त आपका पत्नी है। उसके बाद अगर आप रोगी हैं तो रोगी के लिए सबसे अच्छा दोस्त इसका दवा है। उसके बाद मनुष्य के लिए सबसे अच्छा दोस्त इसका कर्म है। ओके, तो आप सबसे अच्छा मित्र कौन है पता चल गया। उसके बाद 16 नंबर सरों का बात करेंगे। डियर बोर्ड है, समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि व्यर्थ और निरर्थक होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि समुद्र में बारिश पड़ रहा है, बेकार का काम। भोजन से पेट भर गया लेकिन फिर भोजन खा रहे, बेकार का काम। धनी लोगों को फिर से धन दे रहा है, बेकार का काम। दिन में यानी कि उजाला में दीपक जला रहे, बेकार का काम। ये सभी व्यर्थ का काम है। यानी कि अगर आपको पता है कि ये करने से मुझे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसको कभी करो ही मत। ठीक है, जिस प्रकार से ये सभी व्यर्थ है लेकिन इसका कोई फायदा भी नहीं है, तो ये करना भी अपन को नहीं है। ओके, बोल रहा है 18 नंबर श्लोक बोल रहा है कि धनहीन व्यक्ति अधिक धन पाना चाहता है। चौपाए अर्थात चार पैर वाले पशु चाहते हैं कि वो बोल सके। मनुष्य चाहता है स्वर्ग और देवता मोक्ष की कामना करता है। यानी कि 18 नंबर स्वरूप बोल रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ना चाहता हो। इस पूरे पृथ्वी में चाहे निर्जीव से लेकर के सरजीव तक, छोटे प्राणी से लेकर के बड़े प्राणी तक, हर किसी का कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। जिस प्रकार से जो धनहीन होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, वो धन चाहता है, उसी प्रकार से चार पैर वाले जो जानवर होते हैं वो बोल ही चाहता है कि मुझे मेरे वचन आ जाए, मैं कुछ बोल सकूं। उसी प्रकार से मनुष्य चाहता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, देवता भी चाहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। यहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, बिना इच्छा का कोई है ही नहीं इस पृथ्वी में। राइट। उसके बाद बोल रहा है अगर आपका इच्छा नहीं है तो फिर आप तो मरे हुए इंसान के जैसे है ना। 19वां श्लोक बोल रहा है, डियर, सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है, सूर्य भी सत्य के बल से प्रकाश देता है, सत्य ही वायु बहाती है और सत्य में ही स्थिर है सब। सत्य में ही मैं स्थिर है, मैं। असत्य क्या है? सत्य मतलब प्रभु, गॉड, भगवान। यानी कि भगवान के कारण ही पृथ्वी स्थिर है, भगवान के कारण ही सूर्य चमक रहा है, सूर्य के अंदर बल है, सूर्य के अंदर शक्ति है। उनकी चाणक्य भगवान पर विश्वास करते हैं, चाणक्य भगवान होने पर विश्वास करते हैं, चाणक्य कहीं ना कहीं ब्रह्मांड को मानता है, चाणक्य कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में एक शक्ति है उसको मानता है और उसको वो समर्पित करता है कि ये सभी चीजें, जितना भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला के कारण ही है। कहीं तो कोई तो शक्ति है जो इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। चाणक्य का ये मानना है। ओके, 20वां श्लोक का अगर बात किया जाए और ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, इस चराचर जगत में लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब धन, चलायमान है। यानी कि इस चराचर जगत में ऐसा क्या है जो चलायमान है। चलायमान कहने का मतलब है आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों उसके पास है, कभी एक जगह वो टिकता नहीं है, वो है धन। अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, वो नष्ट हो जाती है। मतलब मेरे पास है तो मेरे पास से कभी खत्म हो गया, उसके पास गया, उसके पास से फिर तीसरे के पास जाएगा, इस तरह से वो खत्म होते और आगे जाते हैं। उसी प्रकार से जो प्राण है, प्राण वो भी नाशवान है, प्राण भी क्या है? नाशवान है। जीवन और यौवन भी
नष्ट होते हैं। जीवन यानी कि जो तुम्हारा लाइफ है ये भी खत्म होगा और तुम्हारा ये जो शरीर है ये भी खत्म होगा। इस चराचर संसार में एकमात्र ऐसा चीज है जो कि स्थिर है और वो है धर्म। धर्म कहने का मतलब है आपका अच्छा चरित्र, आपका समाज के प्रति समर्पित, आपका देश के प्रति कुर्बानी, आपका देश के प्रति क्रांति, आपका देश के प्रति पहचान, समाज में एक नया अवतार, यही है आपके लिए धर्म और इसको बनाना यही है आपका कर्म। डियर, ये था एपिसोड 5। आशा करते हैं ये एपिसोड 5 में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसे ही खतरनाक नॉलेज और बुक समरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं मोटिवेशन स्पीकर भास्कर सर सुबह शाम 24 घंटा आपको मोटिवेट करता रहूंगा। टेक केयर।